जो साहब, मुझे मत निकालो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जो साहब। चले जाओ, जो ग्रुप बेकार लोगों को नहीं रखता। जो साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैंने जो परिवार के साथ 20 साल काम किया है, मेरी ये बाह मशीन के नीचे आकर टूट गई थी। अब आप मुझे निकाल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। जो साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत जाने दो। जरा अपने आप को देखो, क्या तुम किसी आदमी की तरह दिखते हो? जल्दी मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। हाय जो साहब, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेरा बेटा भी बीमारी से मर गया है, मेरी पत्नी भी मर गई है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जो साहब, दया कीजिए, बस मुझे रख लीजिए। अगर आपको मेरी तनख्वाह ज्यादा लगती है तो मैं पैसे नहीं लूंगा, बस रहने के लिए एक जगह दे दो, बस खाने के लिए कुछ, इतना ही काफी है। जो साहब। हमारा जो ग्रुप मुफ्तखोरों को नहीं रखता है। तुमने सच में मुझे परेशान कर दिया है, चले जाओ। जो साहब, मुझे अपना कुत्ता समझ लो, बस खाने के लिए कुछ दे दो। लगता है कि चेन्यू अब अंत पर आ गया है। पिताजी। बेटा बेटा, क्या तुम मर नहीं गए थे बेटा? पिताजी, आपको फिर से बुरा सपना आया है। डॉक्टर ने कहा था कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मैं मरूंगा नहीं पिताजी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। क्या इसका मतलब है कि क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूँ? हाँ। चेन्यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम इन 2 दिनों से कहाँ थे? तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ थे? बेटा बीमार है, क्या तुम्हें पता नहीं था? हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहीं नहीं मिल रहे थे। बेटा, तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा। बेटा। पापा, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। पत्नी, क्या तुम्हें पता है कि मेरे ये 20 साल कितने मुश्किल थे? पत्नी। बेटा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं एक बेकार इंसान हूँ। मैं बेटे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं निकाल सका। पत्नी, तुम मुझे मारो। पत्नी, पत्नी। बेटा मर गया, मैं भी अब और जीना नहीं चाहती। पत्नी, कोई मूर्खता मत करना। पत्नी, पत्नी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? पत्नी, पत्नी, पत्नी। बेटा, चूंकि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मुझे इसे अच्छे से संजोना होगा। मुझे तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश आना होगा। मैं तुम्हें एक सुखी जीवन जीने दूंगा। पत्नी। चेन्यू, ये बात मैं तुमसे 100 बार सुन चुकी हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पैसे का इंतजाम करने बाहर जा रहे हो? पैसे कहाँ हैं? पैसे, बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ हैं? 20 साल पहले मैंने सालों से बचाए हुए पैसे और कुछ कर्ज मिलाकर एक रंगीन पेंट फ्रेंचाइजी स्टोर खोला था, लेकिन वो हेड ऑफिस हावरान ग्रुप बस लोगों को लूटने वाली कंपनी है। इस कंपनी का मालिक जेंग झाओ हुई साक्षात एक शोषक और निर्दयी इंसान है। मैंने 1 साल तक वो पेंट स्टोर चलाया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ हैं? तुमने कहा था कि तुम अपनी वह बेकार पेंट की दुकान बेच दोगे। क्या बेच दी? वो पेंट स्टोर कोई नहीं खरीदना चाहता। जेंग झाओ हुई, वह कमीना, उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे जाकर उससे पैसे वापस लेने होंगे। बस करो, क्या सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम कल ही जेंग झाओ से मिलकर आए थे, क्या तुम भूल गए? जेंग झाओ हुई, बाहर आओ और हमारे नुकसान का मुआवजा दो। अरे भाई साहब, जिंग साहब ने बता दिया है कि अगर आप जैसे किसी भी लोगों को नुकसान होता है तो वे सिर्फ अपने खराब कारोबार के लिए खुद जिम्मेदार हैं, वह आपसे नहीं मिलेंगे। भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया मेरे लिए खबर कर दीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने वो पेंट स्टोर खोलने के लिए मेरे घर की सारी बचत मैंने खर्च कर दी और बहुत सारा कर्ज भी हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जल्दी उठिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर सच में कोई उपाय नहीं है। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। पहले भी कई फ्रेंचाइजी वाले यहाँ हंगामा करने आए थे, लेकिन जेंग झाओ हुई, वो कमीना इतना घटिया इंसान है, उसने किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया। मैं बस आपको यही सलाह देता हूँ, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। अगर वो हमें पैसे नहीं देता तो हम उस पर मुकदमा करेंगे। मुकदमा करेंगे? रहने दो ना। तुम लोगों ने हावरान ग्रुप के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो असल में एक बहुत ही सुनियोजित घोटाला था। इससे पहले भी कुछ फ्रेंचाइजी मालिक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उस पर कोर्ट में केस कर दिया, पर नतीजा क्या रहा? वे पूरी तरह से तबाह हो गए थे। मुझे परवाह नहीं, अगर वो मुझे मुआवजा नहीं देता है तो मैं उससे लड़कर रहूंगा। भाई, हम भी तुम पर दया करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें अंदर जाने देते हैं तो हम पर कौन दया करेगा? जाओ अब। क्या हो रहा है? अरे जेंग साहब, एक फ्रेंचाइजी मालिक मुआवजा मांगने आया है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे गरीब लोगों से बात करने में।
क्या तुम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते भी नहीं हो? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। कंपनी विज्ञापन और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेगी और आखिर में लाभ हानि की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। जेंग झाओ हुई, अगर तुम मुझे मुआवजा नहीं देते तो मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। तुम जैसे गरीब आदमी को मैं तुम्हें कुचल दूंगा जैसे किसी चींटी को कुचलना आसान होता है। मुझसे मुकाबला करने का सोचना खुद अपनी मौत को दावत देना है। जेंग साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। मेरे और मेरे पति के पास कोई और नौकरी नहीं है, सच में कोई और रास्ता नहीं है। जेंग साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, जेंग साहब। ओहो, एक गरीब आदमी इतनी खूबसूरत पत्नी पा गया, वाह तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जेंग साहब, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज मुझ पर दया कीजिए। खूबसूरत लड़की, पेंट की दुकान का मुआवजा तुम लोग भूल ही जाओ, लेकिन तुम्हें देखकर भी तरस आता है। मेरे हावरान ग्रुप में काम करने आ जाओ, मैं हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं, मुझे उससे पैसे लेने ही होंगे, मुझे उससे ही लेने हैं। बस करो, वो लोग हमें बेचारा समझते हैं, मुझे अपनी कंपनी में काम पर बुला रहे हैं, इतना करना भी हमारे लिए बड़ी मेहरबानी है। नहीं यार, जान तुम वहां नहीं जा सकती। वो जेंग झाओ हुई, उसका इरादा ठीक नहीं है। जान, तुम वहां मत जाओ। अगर मैं न जाऊँ तो हमारा पूरा परिवार हवा खाकर जिएगा क्या? चैन यू, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, हम तलाक ले लेते हैं। नहीं जान, मुझे एक मौका दो, मैं जरूर पैसा जुगाड़ करूंगा, पैसे जुटाकर बेटे का इलाज कराऊंगा। जान। चैन यू, क्या तुम शेखी बघाड़ना बंद नहीं कर सकते? पापा मम्मी, आप लोग झगड़ना बंद कर सकते हो क्या? मुझे भूख लगी है। बेटा चल अभी खाना खाने चलते हैं। बेटा जान, फिर से गोभी का सूप क्यों है? तुम समझते हो कि मैं बेटे के लिए चिकन सूप बनाना नहीं चाहती। हमारे घर में 6 महीने से कोई आमदनी नहीं है, रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार भी ले चुके हैं। अब जब वे हमें देखते हैं मानो हम ही मनहूस हो, अब किससे उधार मांगे? जान, हमारे पास जल्दी ही पैसे आने वाले हैं। हेलो, क्या ये कलर पेंट शॉप है? क्या तुम एक काम करोगे या नहीं? करूंगा, मैं तुरंत ही जाता हूँ। ठीक है पत्नी और बेटे, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे जाने से पहले कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। 100, 200, 300, 400, ये तो केवल 500 ही हुए हैं। बेटे के इलाज के लिए 40 लाख चाहिए। 40 लाख जुटाने में मुझे कितना समय लगेगा? मुझे कुछ तरीका सोचना होगा। लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? काश मुझे लॉटरी का नंबर याद होता। जी नमस्ते सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? मेन्यू मुझे दो, मैं देखता हूँ। ये रहा, आप देखिए। ये एक मील बॉक्स 15 रुपए का है। इतना महंगा? मील बॉक्स महंगे ही होते हैं, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ। किसने कहा मैं इसे खरीद नहीं सकता? तो फिर जल्दी से ऑर्डर करो। मैं अभी थोड़ा और देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से देखिए, जब देख लो तो मुझे बुलाना। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये इसे पैक कर दीजिए। क्या ये आपका खाना है? आप पैक करवा रहे हैं? इसे किसी ने नहीं खाया था, फेंकने से बेहतर है कि मैं इसे खा लूं। अरे मैं भी पहली बार ऐसे गरीब को देख रही हूँ, दुकान में आकर एक भी डिश ऑर्डर नहीं की और बस दूसरों का बचा हुआ खाना खा रहा है। तुम किसे गरीब बोल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें गरीब बोल रही हूँ तो क्या हुआ? गरीब गरीब गरीब। क्या तुम नहीं मानती कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ? मारो मुझे, आओ। मैं रुको, क्या कर रहे हो? तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी क्यों है? वो बस कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है, हम सभी गरीब लोग हैं, किसके पास मुश्किलें नहीं होती? भाई मैं सच में माफी चाहता हूँ, ये नया है, इसे तमीज नहीं है। अरे आप पहले जरा बैठिए, ठीक है? मैं आपको 2 डिश अपनी तरफ से देता हूँ, ये खाना मेरी तरफ से मुफ्त है। अरे नहीं मालिक। चुप जाओ और अपना काम करो। अरे भाई खाना तैयार है, कहाँ गए? मैंने हावरान कलर पेंट शॉप में फ्रेंचाइजी ली है। हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी के लिए ईमानदार भर्ती कर रहे हैं। 40 लाख का निवेश करके 6 महीने में ही पैसे वापस कमा लोगे।
और 1 साल में फिर से 40 लाख कमाओगे। झूठा है। ये कैसी गंध है? ये तो खराब हो गया होगा। ओह हाँ, सच में खराब हो गया। शायद ये अभी भी खाने लायक है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट। चेन्यू, मकान मालकिन, वो तो मर गई थी ना। चेन्यू, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। जल्दी किराया वापस करो। तुमने मुझे 2 महीने का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक, क्या आप मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे सकते हैं? नहीं, तुम हर बार मुझसे कुछ दिन की मोहलत मांगते हो। मैंने तुम्हें पहले ही 2 महीने की मोहलत दी है। अगर तुम मुझे कुछ दिन की मोहलत दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। मेरी जान बचा सको? मकान मालिक, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे हाल ही में एक घातक बीमारी का पता चला है। डॉक्टर ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। ओह, आखिरकार मैंने पहले ही जांच क्यों नहीं करवा ली थी? अगर जल्दी जांच करवाई होती और पता चलता कि ये सौम्य है तो शायद कोई रास्ता निकल जाता। मुझे क्या खतरा हो सकता है कि तुम्हें मेरी जान बचानी पड़े? और वैसे भी अगर मुझे कोई खतरा होता भी है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुमने बहुत समय से स्वास्थ्य जांच नहीं करवाई है? मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मुझे स्वास्थ्य जांच क्यों करवानी चाहिए? तुम्हारे जिगर में हाल ही में क्या थोड़ी परेशानी नहीं हुई है? लगता तो है। हाँ, जल्दी जाओ और जांच करवाओ। अभी ये सौम्य ट्यूमर है, अगर तुम अभी भी नहीं गए तो ये घातक ट्यूमर में बदल जाएगा। ठीक है, मैं जांच के लिए जाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें ये 2 महीने का किराया माफ कर दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही तुम्हें किराया वापस कर दूंगा। हालांकि मुझे लॉटरी नंबर याद नहीं है, पर मुझे पता है कि 2022 के बीत जाने के बाद होने वाली सभी बड़ी घटनाएं मैं इसका इस्तेमाल स्टॉक में निवेश करने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन ये स्टॉक में निवेश करने के लिए शुरुआती पूंजी कहाँ से आएगी? शू याओ, क्या तुम इस माहौल से परिचित हो गई हो? हाँ, ठीक है। अरे तुम्हें अकाउंटेंट बनाना ये सचमुच तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। क्यों ना तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ? नहीं जेंग साहब, मैं अकाउंटेंट के तौर पर खुश हूँ। ओह, सही कहा। कल तुमने मुझे जो शीट भेजी थी उसमें थोड़ी गड़बड़ है। नहीं हो सकता, कहाँ गड़बड़ है? तुम बैठो, खोल कर दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। शू याओ, तुम्हारे कपड़े ज्यादा आकर्षक नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा आकर्षक कपड़े दिलाता हूँ। जेंग साहब, ऐसा मत कीजिए। जेंग साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैं शादीशुदा हूँ। पति है तो भी कोई बात नहीं। आप मत। अरे वाह, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। मुझे पसंद आया। जेंग साहब फिर से कोई हंगामा कर रहा है। बाहर निकालो इसे। लेकिन वह कह रहा है कि अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो वह हावरान ग्रुप को तबाह कर देगा और आपको जेल भेज देगा। कौन है इतना गुस्ताख? मैं हूँ। पति, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि जेंग साहब से मुआवजा मत मांगिए? कोई फायदा नहीं होगा। देखो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा समझदार है। जेंग साहब, मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ। जेल? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पति, आप कुछ भी मत बोलिए। जेंग साहब, मैं जानता हूँ कि आपने आईपीओ के लिए फर्जी वित्तीय रिपोर्ट दी। अरे भाई, अंदर आइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। बताइए, आप क्या क्या जानते हैं? बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है? मुझे पता है कि 2 महीने के अंदर ही तुम आईपीओ में वित्तीय धोखाधड़ी के कारण जेल चले जाओगे। तुम्हें ये कैसे पता चला? जो साहब, हमारे हावरान ग्रुप के आईपीओ धोखाधड़ी का खुलासा हो गया है। कृपया मुझे बचा लीजिए। जो अपराध तुमने खुद किया है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? जो साहब, मैं हमेशा से आपके झो परिवार के लिए काम करता रहा हूँ। अब जब मैं मुश्किल में हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम कहते हो कि तुमने झो परिवार के लिए काम किया है तो इसका क्या सबूत है? तुम लोग मुझे इस्तेमाल करके फेंक रहे हो। हाँ, हम तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं। मैं तुमसे बदला लूंगा। बचाओ। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये मुझे कैसे पता चला। मैं बस तुम्हें ये बताता हूँ, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो मेरे फ्रेंचाइजी स्टोर के नुकसान की भरपाई करो, तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई करूंगा। तो फिर पैसे ट्रांसफर करो। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते? हाँ, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि हावरान ग्रुप की हजारों फ्रेंचाइजी दुकानें हैं। अगर उन्हें इस बात के बारे में जरा भी पता चला तो वे सब मुझसे मुआवजे की मांग करने के लिए दौड़ पड़ेंगे।
तब हमारा हावरान ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। मैं तुम्हें केवल अपने निजी खाते से ही पैसे भेज सकता हूँ। नहीं, मुझे हावरान ग्रुप से ही मुआवजा चाहिए। अगर तुम मुझे निजी तौर पर पैसे ट्रांसफर करते हो और फिर तुम मुझ पर जबरन वसूली का मुकदमा कर दो तो क्या हो? अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नकद देता हूँ। इस तरह ये जबरन वसूली नहीं कहलाएगी, ठीक है? ठीक है, तो फिर नकद ही दे दो। ये लो 5 लाख, संभाल कर रखना। धन्यवाद जेंग साहब। अब मुझे बताओ कि आपदा से कैसे बचना है। 2 महीने बाद जो परिवार आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकी देगा, आपको पहले से तैयारी करनी होगी, कहीं भी आपको धोखा ना दे दे। ठीक है, मैं समझ गया। शेगुन, क्या हुआ, अमीर हो गया है? अरे जेंग साहब, मेरे पति नासमझ हैं, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है। दरअसल मुझे तुम पर बहुत दया आती है। आप वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैं हूँ। क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? कहो। मेरे बेटे को एक अजीब बीमारी है जिसका इलाज करवाना है। उसके लिए पूरे 4 लाख रुपए चाहिए। क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? अरे, अगर आप मुझे उधार दे देंगे तो मैं आपके लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगी। आओ, मेरे दफ्तर में बात करते हैं। अंदर आओ। तुमने अभी कहा था कि अगर मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा तो तुम मेरे लिए जिंदगी भर आभारी रहोगी। हाँ। हाँ हाँ, पर ये गाय और घोड़ा तो 4 पैरों पर चलते हैं। जेंग साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे 4 लाख उधार दे दीजिए। तुम सच में एक अच्छी माँ हो। क्या हुआ, पछतावा हो रहा है? मुझे पछतावा नहीं है। जेंग साहब, बस आप मुझे 4 लाख उधार दे दीजिए। आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने तुम्हारे पति के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। सच में? उसने मुझे फोन किया था। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद उससे पूछ लो। हेलो, मेरी पत्नी, अब अपने बेटे के इलाज के लिए हमारे पास पैसे हैं। जेंग झाओहुई ने अभी 50 लाख रुपए दिए हैं। सच में? हाँ, सच में। अरे पति, क्या तुम ठीक हो? पति, पति, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? चिंता मत करो, दिन के उजाले में क्या हो सकता है। बस मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। शुयाओ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? जेंग साहब, मैं अपने पति को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। मैं पहले एक बार वापस जाना चाहती हूँ। सीधे रहो। चैन यू, अब हमारे हिसाब किताब का समय आ गया है ना? तुमने आगे पीछे करके मुझसे 5 बार कर्जा लिया है। सब मिलाकर कम से कम 5 लाख हो गए होंगे, है ना? 5 लाख? मैंने तो कुल 20,000 ही उधार लिए थे। ब्याज कहाँ गया? क्या कर्जे पर ब्याज नहीं चुकाना पड़ता? ये ब्याज तो बहुत ज्यादा है। अब तुम्हें ब्याज ज्यादा लग रहा है? जब तुम पैसे उधार ले रहे थे तब तुम्हें यह ब्याज ज्यादा क्यों नहीं लगा? मुझे पैसे दे दो। ये पैसे मेरे बेटे के इलाज के लिए। लाओ इसे तुम। छोड़ो इसे। लैंकुन, ये मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे हैं। बस मेरे बेटे का इलाज हो जाने दो। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, 20 लाख दूंगा। मुझे सिर्फ ये 5 लाख चाहिए। चलो। लैंकुन, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। लैंकुन, मेरे पैसे वापस कर दो। कमीने। पतिदेव, आप वापस आ गए। पैसे कहाँ हैं? मेरा लैंकुन से सामना हो गया। चैंग झाओहुई ने कहा था कि उन्होंने तुम्हें 5 लाख दिए हैं। पैसे कहाँ हैं? बेटे के इलाज के पैसे कहाँ हैं? कुछ बोलो तो सही, बोलो तो। पैसे कहाँ हैं? बोलो तो सही, कुछ बोलो। पैसे कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो पत्नी। तुम्हें रखने का मुझे क्या फायदा? पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे लाता हूँ। चेन्यू, चेन्यू, भागो मत, भागो मत, तुम भागो मत। चेन्यू, क्या तुम ठीक हो?
चेन्यू, क्या तुम ठीक हो? मकान मालिक, आप चिंता मत करें, मैं आपको पैसे जरूर लौटाऊंगा। कोई बात नहीं, वह किराया जो बाकी है मैं नहीं लूंगा। क्या? मैंने आज सुबह तुम्हारी बात मानी और अस्पताल जाकर जांच करवाई। निश्चित रूप से यह सौम्य ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा शुक्र है कि ये जल्दी पता चल गया, नहीं तो मुश्किल हो जाती। मैं अभी अस्पताल जा ही रहा था कि तुम मुझे मिल गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा धन्यवाद करना है मेरी जान बचाने के लिए। तो ऐसी बात है। अरे चेन्यू, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी भूख लगी है। तुम रुको, मैं अभी अभी पकौड़े खरीद कर आई हूँ, जल्दी से खा लो। तो मैं संकोच नहीं करूंगा। धीरे धीरे खाओ, उसमें चटनी है, आराम से खाओ। अरे बाप रे, ये सब आसान नहीं है। मकान मालिक, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? क्या बात है बताओ। क्या आप मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हैं? चेन्यू, ज्यादा लालची मत बनो, मैंने तुम्हारा 2 महीने का किराया माफ कर दिया है। मकान मालिक, आप चिंता न करें, आज रात के बाद मैं आपको 10 गुना वापस कर दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, बस करो, कुछ मत बोलो। केवल 2000 रुपए ही तो हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। धन्यवाद मकान मालिक। धीरे धीरे धीरे। अरे छोटे भाई, क्या आपके पास बेचने के लिए कुछ है या आपको हमारी कोई चीज पसंद आ गई है? मालिक, मैंने सुना है कि आपकी दुकान में सोंग वंश का एक तांबे का कलश है। हाँ, सुंगकाल का एक तांबे का कलश तो है, लेकिन वो तो हमारी दुकान की महान शान है। क्या तुम उसे खरीद पाओगे? मैं तुम्हारे इस दुकान की शान सबसे कीमती चीज के लिए ही आया हूँ। इसे लाओ, मुझे देखने दो। जी जरूर, आप अंदर आइए। ठीक है, चलो। यह हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज। एंटीक बाजार का एक नियम है, वस्तु का हस्तांतरण होता है तो उसे सीधे हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। लगता है ये नया खिलाड़ी है, आज तो मुझे अच्छा मुनाफा कमाना है। जरा ध्यान से। ठीक है, तुम मुझे इसे अच्छे से देखने दो। ये पक्का कोई नया खिलाड़ी है, बस सिर्फ दिखावा कर रहा है और बेमतलब देख रहा है। इसे ये भी पता नहीं कि पहले इसका निचला निशान देखे। जो साहब, ये लोंगटेंग समूह का एक कोटेशन है, कृपया इसे देख लें। मैंगर, पापा, आप आ गए। जल्दी देखो, मैंने नया खरीदा है, सोंग राजवंश का एक पुराना तांबे का घड़ा। ओह, मैं देखता हूँ। अरे मैंगर, ये तांबे का घड़ा तो एक नकली वस्तु है। क्या नकली? लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज बहुत पुरानी है। ये नकली कैसे हो सकता है? ये दागुआंग काल की नकल है। हालांकि इसे भी एक पुरानी कलाकृति माना जाता है, एक पुरानी वस्तु, लेकिन इसका मूल्य असली सोंग राजवंश के कांस्य कलश की तुलना में तो उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। हे। ओह, तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। गलतियों से ही सीखते हैं। ओह, ये क्या चीज है? ये चीनी मिट्टी का प्याला है, इस कलश को खरीदने पर मुफ्त मिला था। मुफ्त मिला था? मैंगर, तुम्हें तो बहुत बड़ी चीज मिल गई है। ये रुइयाओ है, उत्तरी सोंग राजवंश का रुइयाओ। चेन्यू, तुम पहले बाहर जाओ। ओह मालिक, आपके इस कांस्य कलश में कोई समस्या है? ये कांस्य कलश मेरे पूर्वजों से मिला हुआ है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? मुझे ये कांस्य कलश थोड़ा नया लग रहा है। नया? आपका क्या मतलब है? ये कांस्य कलश जो है नकली है ना? तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या ये बात आपके दिल में स्पष्ट नहीं है? क्या ये कोई विशेषज्ञ है जो पहली नजर में ही सारा राज समझ गया? भले ही ये नकली है, लेकिन मुझे इसकी कारीगरी काफी पसंद तो है। तो आप कीमत बताइए, मैं इसे खरीद कर रख लूंगा। क्योंकि आपने पहले ही राज जान लिया है तो मैं कीमत नहीं बताऊंगा, आप ही कीमत लगा दीजिए। ठीक है। 10,000? कहीं 1,000 तो नहीं? ये नहीं हो सकता। 1,000 तो मेरी लागत भी पूरी नहीं होगी। मैं 100 रुपए की बात कर रहा हूँ। ये कैसे संभव है? 300 से कम में नहीं बेच। क्या सिर्फ 100 में बेचोगे? 200। ठीक है, 200 तो 200, लेकिन
200 में तुम्हें मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, है ना? अरे मुझे ये पसंद है। ये नहीं चलेगा। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? ये चीज तुम्हारे पीतल के बर्तन से बहुत ज्यादा महंगी है। अरे तो ये छोटा सा कप, क्या ये ठीक रहेगा? ये ठीक है, ले लो। ठीक है, तो बस लेन देन हो जाए। हाँ, बस लेन देन हो जाए। बहुत बढ़िया। ₹200 भेज दिए हैं। ठीक है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, अभी भी यही सोच रहा है कि उसे फायदा हुआ है। ये चीनी मिट्टी का ये फूलदान मैंने 2000 में खरीदा था। अगर मुझे ठीक से याद है, चो मेंग आज ही ऐसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर आई। युवा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम अपना मन बदल चुके हो? अरे, हमने अभी अभी बात की थी, एक हाथ से पैसा और दूसरे हाथ से सामान। मन बदलना ठीक नहीं। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल मन नहीं बदलूंगा। जो साहब। क्या मैं आपको जानती हूँ? जो साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं। ये तो बहुत सामान्य बात है। जो ग्रुप के चेयरमैन की बेटी, उन्हें कौन नहीं जानता और कौन नहीं पहचानता। तुमने यह तांबे का पात्र खरीद लिया? मेरी इस तांबे के पात्र पर बहुत पहले से नजर थी, बस इसे खरीदने का मैंने मन नहीं बनाया था। सोचा नहीं था कि तुम बाजी मार ले जाओगे। क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? ये मैं जानती हूँ ये थोड़ा बहुत ज्यादा मांगना है, लेकिन मुझे ये तांबे का पात्र सच में बहुत पसंद है। जो साहब, अगर आपको मेरा ये तांबे का पात्र पसंद आ जाए तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आप कीमत लगाइए। तुम्हें क्या लगता है 2 लाख रुपए कैसे रहेंगे? 2 लाख? 2 लाख रुपए ये सही नहीं होगा, है ना? क्या तुम्हें ये कम लग रहा है? मैं थोड़ा और बढ़ा सकती हूँ। 2.5 लाख नहीं, 2,60,000। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। ओह, मैं और भी बढ़ा सकती हूँ। अरे नहीं, आपने गलत समझा। मेरा मतलब है कि ये सही नहीं है, पैसे की बात नहीं है। मैंने कहा कि जो साहब, आपको ये तांबे का पात्र पसंद आया है तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं बेवजह ज्यादा कीमत क्यों मांगू? तो ऐसे 1 लाख मान लीजिए कि हम दोस्ती कर रहे हैं। ये तो बहुत अजीब लगेगा। अरे आप संकोच मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ। मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती हूँ। ठीक है। रुको जो साहब, आप बिल्कुल भी पैसे मत भेजिएगा। जो साहब, ये पीतल का बर्तन है, ये बिल्कुल भी सोंग राजवंश का नहीं है। ये सिर्फ एक नकल है। मैंने तो अभी अभी इससे सिर्फ 2000 रुपए लिए थे। तुम तो पहले मुझसे कहते थे कि ये पीतल का बर्तन तुम्हारी दुकान का सबसे कीमती सामान है। मैं तो बस तुमसे मजाक ही कर रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने तो अभी तुम्हें सच बता दिया है ना। अब ये पीतल का बर्तन तुम्हारा नहीं रहा, इसलिए तुम अब ये एहसान दिखाना चाहते हो। तो क्या हुआ? झो साहब, इस पर ध्यान मत दो। चलो हम ट्रांसफर जारी रखते हैं। ये पीतल का बर्तन तो नकली है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूं? जो साहब, इस बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। यह पीतल का बर्तन भले ही नकली है, लेकिन ये कोई आम नकल नहीं, बल्कि ये दाओ गुआंग काल की प्रतिकृति है। सोंग राजवंश का असली पीतल का बर्तन तो कम से कम करोड़ों का होगा। जो कीमत आपने अभी मुझे बताई थी वो थोड़ी कम है। दाओ गुआंग काल की यह प्रतिकृति भले ही करोड़ों की ना हो, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपए की तो है। मैंने अभी आपको 10 लाख रुपए बोले, ये ज्यादा नहीं है ना? तुम बकवास कर रहे हो। जो साहब, जरा इस पीतल के बर्तन की कारीगरी देखिए। क्या ये पिछले महीने क्रिस्टीज की पतझड़ की नीलामी में बेचे गए बर्तन जैसा नहीं है? हाँ, ये कुछ वैसा ही है। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं बेच रहा। हमारा तो नकद और माल का सीधा सौदा है एंटीक की दुकान में। ये सभी तो दस्तूर और नियम है। चेन्यू, तुम तो काफी नेक इंसान निकले। शुरू से ही मुझे ठगने का इरादा नहीं था। निश्चित रूप से, बेशक। मैं तुम्हें यह पीतल का कलश बेच रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। कृपया मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें। हम बाहर जाकर बात करते हैं। ठीक है। चलो। धन्यवाद शो साहब। अरे ये पीतल का कलश सुरक्षित संभाल कर रखना। चेन्यू, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाईचेंग में तुम्हारे जैसा कोई विशेषज्ञ भी होगा। तुम कहाँ काम करते हो? मैं एक कलर पेंट शॉप चलाता हूँ। कलर पेंट शॉप? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम जैसे विशेषज्ञ तो कलर पेंट शॉप कैसे चला सकते हैं? मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में एक कलर पेंट शॉप चलाता हूँ। हावरान कलर पेंट शॉप का नाम सुना है? गलत प्रबंधन के कारण ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुझे तो बस कोई सस्ती चीज हाथ लगी थी, वरना
मेरे पास बेटे के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम सच में बहुत मजाकिया हो। आप सच में बहुत मजेदार हैं। क्या आप रुचि रखते हैं हमारे झो ग्रुप में काम करने में? मैं तुम्हें शाखा कंपनी का महाप्रबंधक बना सकती हूँ। क्या सच में? ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। तो हमारी बात पक्की हो गई। मैं कल झो ग्रुप के मुख्यालय में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है जो साहब, आपकी इस कृपा के लिए मेरा धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं जो साहब। मुझे मत निकालो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ जो साहब। हमारा झो ग्रुप मुफ्त का खाने वाले लोगों को नहीं रखता है। तुमने मुझे सचमुच घिन दिला दी है। बस दफा हो जाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छाऊ मेंग, पिछली बार तुमने और जेंग झाओहुई ने मिलकर मुझे फ्रेंचाइजी खोलने के लिए धोखा दिया था, जिससे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत दर्दनाक तरीके से मारे। और जब मैं दिवालिया और गंभीर रूप से बीमार था, तुमने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस बार मैं खून का बदला खून से लूंगा। तो ये नीला चीनी मिट्टी का प्याला। मेरा मशवरा है कि तुम मत पूछो, नहीं तो तुम दीवार से सिर मारकर आत्महत्या कर लोगे। अरे जेंग साहब, नहीं। अरे जेंग साहब, नहीं। चिल्लाओ, मुझे तुम्हारा चिल्लाना ही पसंद है। यहीं पर मेरे लिए इतनी पवित्र बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हारे पति को 5 लाख दिए थे, 5 लाख, और तुम मुझे छूने तक नहीं दे रही हो। क्या तुम इतनी कीमती हो? जेंग साहब, जो 5 लाख आपने मेरे पति को उधार दिए थे, वो कर्ज देने वाले ले गए। आप मुझे 40 लाख और दे दीजिए, मैं उनसे अपने बेटे का इलाज कराऊंगी। क्या तुम कीमतें बढ़ा रही हो? नहीं जेंग साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 40 लाख देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे वश में रहना होगा। जेंग साहब, बस आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए। मेरे पति बंद मत करना। मेरे पति शायद वैसे भी कुछ खास काम नहीं करते। कोई बात नहीं जेंग साहब, आप जारी रखिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे उठाओ। क्या हुआ? तुम अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? उठाओ। पत्नी, तुमने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? मैं व्यस्त थी। तुम किस काम में व्यस्त थी? और किस काम में व्यस्त हो सकती हूँ? काम में ही। काम में? मुझे तो लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया होगा। मेरे साथ क्या हो सकता है भला? पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी मेरा हाथ में से टकरा गया था। कुछ नहीं हुआ है। पत्नी, तुम्हें सच में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ। बेबी, मुझे किसी आदमी की आवाज क्यों सुनाई? तुमने गलत सुना, मैं अभी व्यस्त हूँ। अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अरे फोन मत काटना, काटोगे तो मजा नहीं आएगा। जेंग झाओहुई। चैनियो, तुम्हारी बीवी मेरे ऑफिस में है। जेंग साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पति को ये पता न चलने दे। मैं तो जरूर कहूंगा, तुम्हारे पति को ये पता चलेगा। फोन उठाओ। जेंग साहब, फोन उठाओ। अगर तुम फोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा। उठाओ। मैं जेंग साहब के ऑफिस में हूँ, काम की रिपोर्ट कर रही हूँ। तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में सिर्फ काम की रिपोर्ट कर रही हो? चैनियो, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। उसने मुझसे पैसों के लिए उधार मांगे और मैंने उसे उधार दे दिए हैं। क्या तुम इतने रहमदिल हो? तुम भी जानते हो कि मैं इतना रहमदिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी के साथ एक सौदा किया है। कैसा सौदा? तुम लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय जिस्म के। अंदाजा लगाओ कैसा सौदा। जेंग साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, बोलना बंद करें। पाती देव, आप अब और फोन मत करना। तुम मुझे दोबारा फोन मत करना। पत्नी, मेरी बात तो सुनो।
अब मेरे पास पैसे हैं बेटे का इलाज कराने के लिए। वो जेंग झाओ हुई कोई अच्छा आदमी नहीं। तुम जल्दी घर आ जाओ। चैन यू, क्या तुम बकवास करना बंद नहीं कर सकते हो? पत्नी, मैं सच में अमीर बन गया हूँ। तुम जल्दी वापस आ जाओ। ये मत होने देना कि वो जेंग झाओ हुई तुमसे कोई फायदा उठा ले। चैन यू, बेटे की जान के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। अगर कोई थोड़ा सा फायदा उठा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? पत्नी, मैं सच में अमीर बन गया हूँ। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। तुम्हारे पास सच में 5 लाख रुपए हैं? हाँ, सच में है। मजाक नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? तुम जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। जेंग साहब, मैं आपसे पैसे उधार नहीं ले रही हूँ, मुझे घर जाना है। तुम यहाँ से जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। जेंग झाओ हुई, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बलात्कार के आरोप में अंदर करवा दूंगी। पत्नी, पत्नी, हावरान ग्रुप चलो जल्दी। ठीक है। मुझ पर बलात्कार का आरोप? तुम तो खुद ही राजी थी, कैसे मुझ पर बलात्कार का आरोप लगाओगी? किसने कहा मैं राजी थी? आओ, खुद ही सुन लो। जेंग साहब, जो 50 लाख आपने मेरे पति को दिए थे वह कर्जदारों ने ले लिए। मुझे 40 लाख रुपए और उधार दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। क्या तुम मेरी कीमतों को बढ़ा रही हो? नहीं जेंग साहब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 40 लाख दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जेंग साहब, बस आप ये पैसे उधार दे दीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस पर? जब पुलिस सुनेगी ये रिकॉर्डिंग तो वो क्या सोचेगी? जेंग झाओ हुई, तुम बेशर्म हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हें बार बार मौका दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आखिर मेरी बात मानती? जेंग झाओ हुई। चैन यू, तुम यहाँ कैसे आए? पत्नी, पत्नी, तुम ठीक हो? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? किसी को बुलाओ जरा, उसे बाहर निकालो। चिल्लाओ मत। जेंग साहब तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो? उसे बाहर निकालो। मेरी बात नहीं मानोगे क्या? ठीक है, मैं अभी तुम सबको निकाल देता हूँ। जेंग साहब, तुम्हें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम इस्तीफा देने आए हैं। ये रहा त्याग पत्र। ये कैसे हो गया? अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम फिर आ गए, बाहर निकलो। मेरे 2 बड़े भाई, मेरी मदद करो। वह कमीना जेंग झाओ हुई मेरी पत्नी के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है। भाई, हमें भी तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, हम भी नौकरी करते हैं। तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह कितनी है? 2000 है तो क्या हुआ? सुनो, मैं तुम दोनों को 20-20 हजार देता हूँ। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? 20,000? मालिक, मालिक, अगर तुम हमें 20,000 दोगे तो अब से तुम ही हमारे मालिक हो। तुम लोग क्या करने वाले हो? माफ करना पत्नी, मुझे देर हो गई। डरो मत। पत्नी, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा है चिंता मत करो, आराम से रहो, घबराओ मत। कुछ नहीं हुआ पतिदेव, मैं नहीं घबरा रही, आप नहीं घबरा रहे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पतिदेव, आपके हाथ कांप रहे हैं। आई डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। 3 दिन बाद वह अस्पताल से छुट्टी पा सकती है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बढ़िया। पतिदेव, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? अरे नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कहा था आज मैं आया हूँ। तो माँ बेटे बस खाने के लिए इंतजार करो। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। ठीक है। चिकन सूप आ गया। वाह क्या खुशबू है। खुशबू है? खुशबू है तो तुम ज्यादा खाओ। लो बेटा। पत्नी, लो। कैसा लगा? पतिदेव, ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे आपके बारे में पता नहीं है। पत्नी, तुम मुझे क्या कबूल करने के लिए कह रही हो? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैंने भी कभी चिकन सूप तो नहीं बनाया है। तुमने ये कैसे सीखा? कहीं तुम बाहर मुंह तो नहीं मार रहे थे? मैं मुंह कैसे मार सकता हूँ? तो तुमने ये कैसे सीखा? ये बात तो ऐसी है, हम दोनों की शादी से पहले क्या मैंने कुछ समय के लिए वेटर के रूप में काम नहीं किया था? मैंने उस हेड शेफ से सीखा था। तुम खाना बनाना जानते हो? तो इतने लंबे समय से शादीशुदा होने के बावजूद तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा कि तुम खाना बनाना नहीं जानते हो। क्या ये पुरुष बाहर काम करते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं वाली कहावत नहीं है? कैसी पुरुष बाहर काम करते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं वाली बात की जा रही है। मुझे लगता है तुम बस मुझे परेशान कर रहे हो। मम्मी पापा आप लोग फिर से क्यों लड़ रहे हैं? बेटा,
तुम नहीं समझते? हम दोनों इसे प्यार भरी नोक झोंक कहते हैं। बेटा आओ, आराम से खाओ। ए पतिदेव, पतिदेव, आप भी किडनी का एक टुकड़ा खाओ ताकि तुम्हें थोड़ा पोषण भी मिल सके। पत्नी, मुझे ये खाने की जरूरत नहीं है ना? मुझे लगता है आपको थोड़ा पोषण लेना चाहिए। पापा नहीं खा रहे तो मैं खाऊंगा। जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें बिल्कुल नहीं खाना है। तुम नहीं खा सकते। मैं क्यों नहीं खा सकता? पत्नी, मैं आ गया। मम्मी पापा क्या हुआ है? बेटा, ठीक है। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं है? पत्नी, तुम ठीक तो हो? मेरी अंगूठी कहाँ है? क्या हुआ? बस एक अंगूठी ही तो है, मैं तुम्हें दूसरी खरीदूंगी। कौन सी पसंद है? मैडम सर, ये हमारी उच्च श्रेणी की जेड शॉप है। हम सस्ती चीजें नहीं बेचते। हम भी सस्ती चीजें नहीं खरीदते। पत्नी, देखो तुम्हें क्या पसंद है। आराम से चुनिए, क्या आप इसे खरीद भी पाएंगे? तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, आप चुनिए। अरे पतिदेव, मुझे ये अच्छा लगा। 50,000 रुपए, ये तो बहुत महंगी है, हम इसे नहीं खरीदते। अगर नहीं खरीद सकते तो बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। किसने कहा कि हम नहीं खरीद सकते? यही चाहिए, बिल बनाओ। अरे पतिदेव, आपने जो पैसे कमाए हैं अपने बेटे पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसलिए थोड़ा बचाकर खर्च कीजिए। कोई बात नहीं, मैंने कुछ दिन पहले शेयर मार्केट में फिर से लाखों कमाए। सच में? बेशक। पतिदेव, आप तो कमाल के हैं। पत्नी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। क्या देख रहे हो? बिल बनाओ। जी जरूर। 1 मिनट रुको। पतिदेव, मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत महंगा है। मैंने क्या कहा था? हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। ये पैसे की कमी या गैर कमी की बात नहीं है, हमें अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमने भी मुश्किलों का सामना किया है, भले ही अब हमारे पास पैसा हो फिर भी हमें बेतहाशा खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी तरह तुम्हारी बात मानता हूँ। हम बेतहाशा खर्च नहीं करेंगे। खरीद नहीं सकते तो दिखावा मत करो। पत्नी, ये निवेश, क्या ये बेतहाशा खर्च है? बेशक, बिल्कुल नहीं। है, अपने मैनेजर को मेरे पास बुलाओ। मैं ये पूरी दुकान खरीदने जा रहा हूँ। क्या साहब, धीरे चलिए। छोटी लड़की, अच्छा काम करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शुक्रिया मालिक। बीवी, अब ये दुकान तुम्हारे हवाले है, तुम दुकान की मालकिन बनोगी, ठीक है? जी पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। नमस्ते, क्या आप केन्यू हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने हावरान कलर पेंट शॉप खोली थी, है ना? हाँ, लेकिन मैंने वह काम बहुत पहले छोड़ दिया था। क्या हुआ? मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह हावरान कलर पेंट शॉप का फ्रेंचाइजी हूँ। मैंने हावरान ग्रुप द्वारा ठगे गए दर्जनों फ्रेंचाइजी से संपर्क किया है और हम सब मिलकर हावरान ग्रुप से जवाब मांगने जा रहे हैं। क्या आप साथ आएंगे? अरे पतिदेव, हमें अभी पैसों की कमी नहीं है, बेहतर होगा कि हम न जाएं। वो हमारी गाड़ी कमाई है, हम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, हम नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो साहब, कई फ्रेंचाइजी मेरे दरवाजे पर विरोध कर रहे हैं, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जो साहब, आपका जो ग्रुप हावरान ग्रुप का पर्दे के पीछे का शेयरधारक है, आप हमेशा मुनाफा लेते रहे हैं। अब जब ये संकट आया है, आपको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप मुझे अकेले बलि का बकरा नहीं बना सकते। तुम बलि का बकरा हो? बलि के बकरे को बलि के बकरे की समझ होनी चाहिए। जब तुम्हें पतीले में डाला जाए तो म्याऊं म्याऊं मत करना। जो साहब, जेंग झाओ हुई, हमारे नुकसान की भरपाई करो, पैसे दो। यह अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर तुम मुझसे पैसे मांगना चाहते हो, अदालत जाओ और मुझ पर मुकदमा करो। तुम अभी भी अनुबंध का नाम लेने की हिम्मत करते हो? वह तुम लोगों का मेरे लिए भी छाया गया जाल था। भाइयों, इसे पीटो। क्या? अरे अरे, मारना बंद करो। बस करो भाइयों, अगर और मारा तो मर जाएगा, फिर हम किससे पैसे मांगने के लिए जाएंगे? जेंग झाओ हुई, आखिरकार तुम हमें पैसे लौटाओगे या नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति देना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास सच में तुम्हें भरने के लिए पैसे नहीं है। अभी भी लौटाने की हिम्मत नहीं है? इसे पीटो। अरे रुको रुको रुको, मैं इससे बात करता हूँ। चैनियो, जेंग झाओ हुई, चलो एक सौदा करते हैं। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं है, भले ही तुम मुझे जेल भेज दो, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मुझे पता है इस मामले में तुम मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम्हें जेल भेजने का कोई फायदा भी नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो?
मैं हावरान ग्रुप को खरीदना चाहता हूँ। क्या? कैन यू, क्या ये मेरी मदद कर रहा है? वो आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है? चलो छोड़ो, पहले उसका साथ दो। चेन साहब, क्या आप सच में हावरान ग्रुप खरीदना चाहते हैं? तो चलिए हम अंदर चलकर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। अरे क्या उसने सुना? वो हावरान ग्रुप खरीद रहा है। वो इतना अमीर है, वो शेख ही तो नहीं बघार रहा होगा। न्यू, तुम भी एक फ्रेंचाइजी हो और एक पीड़ित भी। तुम्हारे पास हावरान ग्रुप खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? ओह, मैं समझ गया। वो जेंग झाओ हुई को निकलने में मदद कर रहा है। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं सच में हावरान ग्रुप खरीदना चाहता हूँ। न्यू, क्या सच में तुम्हारे पास हावरान ग्रुप खरीदने के लिए पैसे? हाँ सच में है। भले ही तुम्हारे पास पैसे हो, तुम्हें हावरान ग्रुप नहीं खरीदना चाहिए। वह हावरान ग्रुप पहले ही कितना नुकसान उठा चुका है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं हावरान ग्रुप ही खरीदूंगा। चैन यू, तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। सज्जन व्यक्ति का एक शब्द 4 घोड़ों से भी ज्यादा तेज होता है। चलो मेरे साथ चलकर पैसे निकालने चलो। जेंग झाओ हुई, तुम नहीं जा सकते। भले ही तुम लोग मुझे आज मार डालो, मेरे पास तुम्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए पैसे नहीं है। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? सब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो भी समस्या हल नहीं होगी। क्या ये सही नहीं? तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो। जब मैं हावरान ग्रुप खरीद लूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम सबकी समस्याओं को ठीक से संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है चेन्यू, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अगर तुम समस्या हल नहीं कर पाए तो हम तुम्हें ही खोजेंगे। हाँ, तुम्हें ही खोजेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो बेझिझक मेरे पास आना, सही है ना? ठीक है, तुम्हें खोजेंगे। चलो। चैन्यू, आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भेज दूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हमारा सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। चैन्यू, अभी भी ड्रामा करने में लगे हो? बस बहुत हो गया। क्या तुम सच में हावरान ग्रुप खरीदने वाले हो? हाँ बेशक। चैन्यू, मुझे पता है कि तुमने हाल ही में पुरानी चीजों से 1 लाख रुपए कमा लिए हैं और ऊपर से तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। 1 करोड़ रुपए, ये तुम्हारे बेटे का इलाज कराने के लिए शायद काफी हो। हावरान ग्रुप खरीदने के बारे में सोचना, ये सच में बस एक मजाक है। हावरान ग्रुप चाहे कुछ भी हो, एक बड़ी कंपनी है। भले ही अभी इसका प्रबंधन खराब हो, लेकिन बिना 10 करोड़ रुपए के तुम इसके बारे में सोच भी मत। 10 करोड़ रुपए मामूली बात है। क्या तुम्हारे पास सच में 10 करोड़ रुपए हैं? मजाक कर रहे हो क्या? मैं अभी पैसे लेने जा रहा हूँ, पहले मैं कपड़े बदल लूं। मेरे पीछे पीछे आओ। चैन्यू, तुम मुझे पैसे लेने नहीं ले जा रहे थे? जो ग्रुप क्यों आ गए? हाँ, मैं झो ग्रुप में ही पैसे लेने आया हूँ। चलो। पिताजी देखिए, मेरे पास ये नया मिला हुआ सोंग राजवंश का पुराना कांस्य केतली है। अंदाजा लगाइए कि इसकी कीमत कितनी लगी? 3 मिलियन लगी होगी। नहीं। 4 मिलियन? 10 मिलियन? ओह मेंगर, इस बार तो तुम जरूर ठगी गई हो। नहीं, मैंने ये 1 मिलियन में खरीदी। ओह 1 मिलियन? ये तो तुम्हारी नजर का कमाल है। मुझे पता नहीं था कि तुम ये पहचान सकती हो कि ये दागवांग काल की नकली चीज है। नहीं पिताजी, असल में मैंने इसे नहीं पहचाना। जिसने मुझे बेचा उसने खुद ही मुझे बता दिया। ओह, तो वो आदमी काफी ईमानदार है। वो कौन है? उसका नाम चेन यू है। चेन्यू, पुरातन वस्तुओं के इस क्षेत्र में ये आदमी कहाँ है? मैं। अंदर आइए। जो साहब, जेंग झाओ हुई आ गए हैं। मैं नहीं मिलूंगी। वह अपने साथ चेन्यू नाम के एक व्यक्ति को भी लाए हैं। जल्दी बुलाओ। जो साहब, मेहमान आ गए हैं। लावेजी, मैं जाओ हुई हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? बैठो। चेन साहब, कृपया कॉफी लीजिए। जो मेंग, अरे जो मेंग, पिछली बार तुमने मुझे कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा था। ये बात सही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन तुम मुझे कॉफी भी दोगी। चेन साहब का आना हमारे घर के लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे बताएं कि आप किस काम से आए हैं? मैं पुरानी वस्तु बेचने आया। ओह, कौन सी पुरानी वस्तु? निकालो, मुझे देखने दो। यह पुरानी वस्तु, अगर ये वस्तु मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। यह झो लाओ जी को दिखानी होगी। पिताजी, आप देख चुके होंगे कि आपकी बेटी को ठुकरा दिया गया है। मेंगर, पुरातन वस्तुओं की दुनिया में यहाँ हमेशा एक बड़ा खिलाड़ी मौजूद होता है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है? चेन साहब, जिस अनमोल चीज के बारे में आप बात कर रहे थे वो निकालिए और हमें दिखाइए। ठीक है। ये सिर्फ एक टूटा हुआ चाय का प्याला है। ये कोई अनमोल चीज कैसे हो सकती है? हाँ,
ये सही है, भले ही ये थोड़ा पुराना हो, लेकिन इसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। चेन साहब, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रीय खजाना, ये एक राष्ट्रीय खजाना है। राष्ट्रीय खजाना? आप कह रहे हैं कि ये टूटा हुआ प्याला राष्ट्रीय खजाना है? टूटा हुआ प्याला कैसा? ये उत्तरी सोंग राजवंश का रुयाओ सेलेडॉन है। रुयाओ? क्या आप उत्तरी सोंग राजवंश के 5 महान भट्टों में से सर्वश्रेष्ठ रुयाओ की बात कर रहे हैं? हाँ, सही है। लेकिन पूरी दुनिया में रुयाओ के केवल कुछ दर्जन टुकड़े ही बचे हैं, और वे सब अलग अलग बड़े संग्रहालयों में बिखरे हुए हैं। तो ये टूटा हुआ प्याला रुयाओ कैसे हो सकता है? जो तुम कह रही हो वो मुझे भी परेशान कर रहा है। चेन साहब, कृपया हमें इसके बारे में ज्ञान दें। चैन न्यू, अगर तुम कुछ नहीं बोल पाए तो तुम धोखेबाज साबित होगे। अच्छा हुआ कि मुझे आज समय की खबर उनकी रिपोर्ट याद आई। बात यह है कि ये रुयाओ चेलाडोन कप चिंगवांश के एक हिजरे शाओ दजांग ने यूज शाही महल से निकाला था। बाद में इसी शाओ दजांग ने आइस आपने भातीजे को दे दिया। मैं इन शाओ दजांग के बारे में जानती हूँ। और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि इसी शाओ दजांग के भातीजे के पोते ने आइस एक पुराने सामान बेचने वाले को बेच दिया। उस व्यक्ति ने फिर उस पुरानी चीजों की दुकान को बेच दिया, और पुरानी चीजों की दुकान ने फिर मुझे बेच दिया। जैब, आपने वो तांबे का घड़ा खरीदा था तब? हाँ। ओह, ऐब समझा। चेन साहब, क्या आप साख महीनिया अनमोल खजाना मुझे बेचना चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर दाम बताइए। अच्छा, तो मेन ऐप दाम बताता हूँ। मुझे 2 अरब चाहिए। 2 अरब? इतना ज्यादा? मेरे पास, हम जो ग्रुप के पास वास्तव में इतना कैश फ्लो बाय नाहिन हाय। हाँ, यही बात है। तो ठीक है, 1 अरब दे दीजिए और बाकी का 1 अरब हवरान ग्रुप के जरिए भरपाई कर दीजिए। आप मजाक कर रहे हैं? हवरान ग्रुप हमारा नाहिन है, हम यूज आपको काइज दे सकते हैं। जो साहब, मुझे बेवकूफ बनाना बैंड कीजिए। आपको क्या लगा कि मैं नहीं जानता कि जो ग्रुप है हवरान ग्रुप का असली मालिक है? हाँ हाँ हाँ, चेन साहब, आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। हमने सोचा था कि हमने सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन आपको सब पता चल गया। अच्छा, सौदा पक्का? सौदा पक्का। हाँ हाँ। तुम दोनों चेन साहब के साथ शेयर ट्रांसफर की कार्यवाही पूरी करवाओ। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है पिताजी। बूढ़े आदमी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो हम सीधे हस्ताक्षर कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, तुरंत किसी को भेजकर इस चेनियों की जांच करवाओ। मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर किस तरह का आदमी है। जी हाँ। अध्यक्ष महोदय, हमने जांच कर ली है। यह चेन्यू एक पेंट शॉप चलाता है। पेंट शॉप चलाता है? जी हाँ, वह हावरान कलर पेंट शॉप नाम की एक साधारण फ्रेंचाइजी है। उसके पास पहले से ही ज्यादा पैसे नहीं थे, और इस पेंट शॉप को खोलने के कारण उस पर कर्ज का भारी बोझ था। बच्चा बीमार था, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इन दिनों अचानक वह अमीर बन गया है। उसने एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से कोई सस्ती सी चीज खरीद ली थी, और उस पैसे का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में निवेश करने का फैसला किया। और जिन शेयरों को उसने खरीदा था, उन सभी के दाम सचमुच आसमान छू रहे थे। क्या आप इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि उसका कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है? निश्चित रूप से, हमने उसके पूर्वजों तक की जांच कर ली है। उसकी कोई भी विशेष पृष्ठभूमि नहीं है। ये तो वाकई अजीब बात है। पिताजी, ओह, समझौता तैयार हो गया है। आप बस हस्ताक्षर कर दें और इस तरह लेन देन पूरा हो जाएगा। ठीक है। चेन साहब जी। तो अब से हावरान ग्रुप आपका है। हावरान ग्रुप अब तुम्हारा है। अरे, आपके खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चेनी हूँ जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में काटी है। आज एक अरबपति बन जाऊं। अगर जो साहब को और कुछ नहीं कहना है तो मैं चलता हूँ। अरे चीन साहब, रुकिए। क्या? जो साहब, और क्या बात है? ओह, पहले आप बैठिए। आज भले ही हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एक गहरा संबंध है। हम तुरंत ही परिचित हो गए। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो ग्रुप के लिए रणनीतिक निवेश सलाहकार बने। रणनीतिक निवेश सलाहकार? हाँ,
यानी जब हमारा ग्रुप कोई बड़ा व्यापार करता है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आए और कुछ सुझाव दें। तो मुझे क्या मिलेगा? ओह, मैं आपको दे सकता हूँ हमारे जो ग्रुप के 2% शेयर। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? जो ग्रुप के 2% शेयर, उनकी कीमत कम से कम 10 अरब है। आप इन्हें यूं ही मुफ्त में उन्हें दे रहे हैं? बस मेंगर, मैंने फैसला कर लिया है। चेन साहब, हाँ? मुझे नहीं पता कि क्या आप मेरी शर्तों से संतुष्ट हैं। मुझे लगता है यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी यह कम लग रहा है? मुझे और भी हिस्सा चाहिए। हर उस निवेश पर जिसमें मैं शामिल हूँ मुझे 20% लाभ चाहिए। अगर ऐसा है और अगर घाटा हुआ तो तुम्हें समान जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 20% लाभ दूंगा। पिताजी, क्या चेन्यू ने आप पर कोई जादू कर दिया है? हाँ जो साहब, क्या आप इस लड़के चेन्यू को ज्यादा ही महत्व नहीं दे रहे? मेरे हिसाब से ये बस किस्मत वाला है, ये बिल्कुल निवेश करना नहीं जानता। हावरान ग्रुप को खरीदने की इसकी बात को ही ले लो। कौन नहीं जानता कि हावरान ग्रुप अब एक मुश्किल जिम्मेदारी बन गया है। ये मुफ्त में भी कोई लेना नहीं चाहेगा, फिर भी इसने इसे 10 करोड़ में खरीद लिया। हावरान ग्रुप में भविष्य है, बस तुम उसे ठीक से संभाल नहीं सकते। तुम बस डींगे मार रहे हो। पिताजी, मुझे लगता है कि जेंग झाओ हुई सही कह रहे हैं। ये चेन्यू निवेश समझने वाला नहीं लगता है। ठीक है, जब आप इतना मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। अरे चेन साहब, मेरी बेटी और उन्हें कुछ चिंताएं हैं, ये समझा जा सकता है। ऐसा करते हैं, आप इन दोनों को अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? ये कैसे दिखाऊं? हाँ, क्या तुम निवेश करना नहीं जानते? आओ तो हम स्टॉक ट्रेडिंग में मुकाबला करते हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग ही सही। चेन्यू, तुमने कौन से शेयर खरीदे हैं? मैंने जोंगवे टेक्नोलॉजी खरीदा है। जो साहब, मैंने कहा था ना कि ये लड़का निवेश करना नहीं जानता और जोंगवे टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। शायद तुम्हें अभी पता नहीं, अमेरिका जल्दी ही इस स्टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला है। जोंगवे टेक्नोलॉजी जल्दी एक बेकार स्टॉक बन जाएगा। क्या सच में? हाँ हाँ हाँ। ओह, तो क्या मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ? देखा, तुम कितने मूर्ख हो। जेंग साहब, आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है? बेशक लासी समूह ही है। तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, ये लासी समूह लगातार अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रहा है। ओह, इस पृथ्वी पर संचार का कारोबार जल्द ही इस पर इसका एकाधिकार हो जाएगा। ओहो, आप लोग देखो, देख लिया, लासी समूह का स्टॉक बढ़ गया। अरे वाह, जेंग झाओ हुई, मुझे नहीं लगा था कि तुम में इतनी काबिलियत है। ओह, मेरा ये जोंगवे टेक्नोलॉजी 1% गिर गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, जोंगवे समूह जरूर गिरेगा। बॉस, अगर मेरी मानो तो आप चेन्यू को सामरिक निवेश सलाहकार वाला जो काम देने वाले हैं वहाँ मुझे दे दो। मुझे केवल 0.5% का हिस्सा ही चाहिए। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? स्टॉक के उतार चढ़ाव में इतनी जल्दी परिणाम कहाँ मिलता है? क्यों ना हम वायदा कारोबार खेलें? ठीक है, बताओ कैसे खेलेंगे? ठीक है, आपने अभी हावरान ग्रुप बेचा तो क्या आपको भी 3 करोड़ मिले थे? तो फिर हम दोनों 3-3 करोड़ की शुरुआती पूंजी लेते हैं। 2 घंटे बाद देखते हैं कौन ज्यादा कमाता है। अगर मैं हार गया तो ये 3 करोड़ आपके, और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ नहीं देना होगा। नहीं, अगर मैं हारता हूँ तो मैं भी आपको 3 करोड़ दूंगा। हम देखेंगे उस समय क्या आप 3 करोड़ निकाल पाते हैं या नहीं। ठीक है। जेंग साहब, इस बार मैं तेल खरीदूंगा, आप क्या खरीदेंगे? मैं एल्यूमिनियम खरीदूंगा। बढ़ गए, तेल की कीमतें 10% बढ़ गईं। तो एल्यूमिनियम की कीमत क्या है? एल्यूमिनियम की कीमत में भारी गिरावट आई। कितने गिरी? 80%। इतनी ज्यादा कैसे गिर गई? क्योंकि लासी समूह के उपग्रह में एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके कारण संचार उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और बदले में इसने नई ऊर्जा उद्योग को प्रभावित किया। और एल्यूमिनियम की कीमत का हाल यह है, नई ऊर्जा उद्योग के प्रभाव के कारण एकदम से गिर गई। मतलब ये बात है कि लासी समूह के शेयर भी डूब गए हैं? जी हाँ। तो जोंगवेई टेक्नोलॉजी का क्या समाचार है? जोंगवेई टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक नवीनतम उत्पाद जारी किया है और शेयरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चेन साहब, आप वास्तव में बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ हाँ हाँ, जेंग झाओ हुई, अब तो तुम मान गए ना? मान गया, मैं मान गया। ओ चेन साहब, आपको मुझे बचाना ही होगा। वह मेरी पूरी पूंजी है। असल में तुम्हारे पास अपनी हार को जीत में बदलने का अभी भी एक मौका है। कैसा मौका?
लासी के सारे शेयर बेच दो और एल्यूमिनियम फ्यूचर में और निवेश कर। क्या एल्यूमिनियम में और निवेश करो? आप मजाक कर रहे हैं? वहाँ फ्यूचर्स एल्यूमिनियम 80% नीचे गिर गया है और आप मुझे अभी और पैसा लगाने को कह रहे हैं? हाँ, बस यही समय है और पैसा लगाने का। नहीं, मैं बिल्कुल और पैसा नहीं लगा सकता जब तक आप पहले ना लगाएं। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ। मैंने 3 करोड़ लगा दिए हैं एल्यूमिनियम में और निवेश किया। जोंगवेई टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास के प्रभाव के कारण पूरा नया ऊर्जा उद्योग बाजार के विपरीत मजबूत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। एल्यूमिनियम की कीमत सचमुच बढ़ गई। चेन साहब, आप सचमुच एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। अब आपको मुझ पर भरोसा है? भरोसा? हाँ, भरोसा है। मैं अभी सारा पैसा लगा दूंगा, एल्यूमिनियम खरीदूंगा। खरीदो, सारा एल्यूमिनियम खरीदो। चेन साहब, मैंने खरीद लिया है। चेन साहब, क्या आपने नहीं कहा था कि एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ेगी? ये फिर से कैसे गिर गई? मैंने आधे घंटे पहले कहा था कि एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ेगी, ये नहीं कहा था कि अभी बढ़ेगी। आधे घंटे पहले मैंने आपको एल्यूमिनियम खरीदने को कहा, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, बस बढ़ने का इंतजार करते रहे और फिर खरीदा। बढ़ गई। मैंने और पैसा लगाया। आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्यों रोकूं? क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? हम चेन यू, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। साले, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेंग झाओ हुई, तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि यहाँ दादागिरी कर सको। सब खत्म हो गया। चेन साहब, क्या आप ठीक हैं? मुझे क्या होगा? चेन साहब, आपने आज वास्तव में मेरी आंखें खोल दी। हम ऐसा करते हैं, हाँ, आज से आप हमारे जो ग्रुप के रणनीतिक निवेश सलाहकार होंगे। हाँ, और निश्चित रूप से हमारे शेयरधारक भी होंगे। ठीक है जो साहब, धन्यवाद। अब जब हमने आखिरकार सहयोग कर लिया है तो अब से हम भाई हैं। बस मुझे जोशोंग कह सकते हैं। ठीक है, जोशोंग। हाँ। झोमेंग। झोमेंग। देखो, अब तुम्हारे पिताजी मेरे साथ भाईचारा निभा रहे हैं। तुम मेरी भतीजी बन गई हो। हाँ। आप दोनों का धन्यवाद। चलता हूँ, आप लोग मत रुकिए, मैं जा रहा हूँ। धीरे चलिए। हाँ। पिताजी, क्या आप सच में वह 2% शेयर उन्हें देने की योजना बना रहे हैं? हम निश्चित रूप से। मुझे तो डर था कि कहीं वो इसे कम मान करना है। हमें उसे अपने साथ जोड़ने के लिए एक बहुत अधिक सुरक्षित तरीका सोचना होगा। उसे अपने नियंत्रण में करने के लिए। कैसे नियंत्रित करें? उसे सही मायने में नियंत्रित करने के लिए हमें उसे बनाना होगा हमारे जो परिवार का दामाद। पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा है तो क्या हुआ? हम जो छुयांग, जो मेंग, तुम दोनों पाखंडी बाप बेटी, अगर मैंने तुम्हारी धोखाधड़ी का सामना नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे धोखे में आ जाता। जो साहब, आप मुझे मत निकालिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जो साहब। दफा हो जाओ। झो ग्रुप बेकार लोगों को नहीं पालता है। जो साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैंने जो परिवार में 20 साल तक काम किया है, मेरी ये बांह मशीन के नीचे आकर टूट गई थी। अब आप मुझे निकाल रहे हैं तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं। जो साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे मत जाने दीजिए। जरा खुद को देखो, थोड़ा मर्दों जैसा व्यवहार करो। जल्दी से मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। मैं तो गरीबी से मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ चला गया। हावरान ग्रुप में तो अब लोग भी नहीं मिल रहे हैं। नमस्ते सबको, मैं हावरान ग्रुप का नया सीईओ हूँ, चेन्यू। हावरान ग्रुप का नया सीईओ? क्या तुमने सच में हावरान ग्रुप खरीद लिया है? हाँ, हावरान ग्रुप अब मेरी संपत्ति है। तो हमारे नुकसान का क्या होगा? हाँ, सही कहा। तो हमारे नुकसान का क्या होगा? आप लोगों का सारा नुकसान मैं खुद भरपाई करूंगा। क्या? वाह, क्या मैंने सही सुना? तुम कहते हो कि हमारा नुकसान तुम भरपाई करोगे? हाँ, तुमने सही सुना। तुम सबका नुकसान जो भी हुआ है मैं भरपाई करूंगा। पतिदेव, क्या हम इतना नुकसान भर पाएंगे? पत्नी, तुम इस मामले में निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि क्या करना। ठीक है, तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी।
तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें दे सकते हैं तो हम बस, मैं उनसे पुष्टि कर लेता हूँ। अगर आप वास्तव में भरपाई कर सकते हैं हमारे नुकसान की, तो आप हमारे उद्धारकर्ता होंगे। हाँ, सही कहा। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। घुटने टेको, हाँ, तुम्हारे लिए घुटने टेको। धन्यवाद चेन साहब। सब लोग जल्दी उठो। धन्यवाद चेन साहब। सब लोग खड़े हो जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें भरपाई दूंगा, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से भरपाई दूंगा। तुम सब निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें सिर्फ बहुत अमीर ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगा, सफलता के शिखर तक ले जाऊंगा और तुम में से हर एक को हजारों करोड़ का धनी बनाऊंगा। आप ही तो हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। हम आपका अनुसरण करेंगे चेन साहब। तो इस प्रकार ऐसे सब लोग लाइन लगाओ और मेरे ऑफिस चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चलो। ठीक है, आओ चले। मैं सबसे पहले लाइन में लगूंगा। धन्यवाद चेन साहब। ठीक है, अगला। अरे खाता नंबर भेजो। जी जी जी। कार्ड नंबर भेजिए। जी जी। अरे पत्नी, कितने भेज दिए? 30 से ज्यादा हो गए। ओहो, तो अब ज्यादा नहीं बचे होंगे, है ना? हम अरे पत्नी, तुम भेजना जारी रखो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है पतिदेव, तुम जाओ। अरे पैसे आ गए ना? आ गए। अरे पैसे लेने के बाद कोई जाना नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। वापस आकर मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफे वाला प्रोजेक्ट लेकर आऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चेन साहब आप जाइए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चेन साहब संभल कर जाइएगा। पिछली बार मैंने यहीं से छलांग लगाई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस नए पेंट का आविष्कारक भी यहीं से कूद गया था। कहाँ है वह? अरे ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे मरने दो। क्या लियांग फार्मिंग, तुम नदी में कूद क्यों रहे? क्योंकि मैं अप्रशस्त प्रतिभा वाला हूँ। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, नया रंगीन पेंट विकसित किया और पेटेंट भी दायर कर दिया, लेकिन कोई भी मेरे पेटेंट को नहीं खरीद रहा है। कर्ज वसूलने वाले हमेशा मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। मैं सच में और जी नहीं सकता। हे भगवान, है बस 2 साल और रुको और तुम 2 साल में सफल हो जाओ। क्या 2 साल और लगेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, तुम अभी सफल हो सकते हो। मैं अभी हावरान ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, मैं तुम्हारा पेटेंट खरीदता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं हावरान ग्रुप गया हूँ, उनका अध्यक्ष तो जेंग झाओहुई है। मैंने कल ही हावरान ग्रुप खरीदा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जेंग झाओहुई को फोन करके पूछ लो। क्या तुम सच में हावरान ग्रुप के अध्यक्ष हो? हाँ। क्या तुम सच में मेरा पेटेंट खरीदना चाहते हो? बेशक। अरे चेन साहब, अरे बहुत बढ़िया चेन साहब, आखिरकार इस प्रतिभावान व्यक्ति को तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति के पारखी ने पहचान लिया। ओह, अब पानी में नहीं कूदोगे ना? अरे नहीं कूदूंगा, नहीं कूदूंगा, नहीं कूदूंगा। हाँ। अरे चेन साहब, क्या? आप मेरा पेटेंट खरीदने के लिए कितने पैसे देने वाले हैं? ओह, अरे 3 लाख? अरे 30 लाख रुपए? नहीं नहीं, अरे ये क्या? क्या 30,000 बहुत कम नहीं है? तुम फिर से अंदाजा लगाओ। कहीं 3 करोड़ तो नहीं? हाँ, 3 करोड़ ही है। 3 करोड़ की पेटेंट ट्रांसफर फीस के अलावा मैं तुम्हें हावरान ग्रुप के 10% अतिरिक्त शेयर भी दूंगा। कैसा लगा? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जरूर नहीं। ओह चेन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेन साहब, मुझे लगता है कि मुझे सही संरक्षक मिल गया है। चेन साहब चलो 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 चलो, मेरे साथ पैसे लेने चलो। चलो चलो चलो। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको चेन साहब पर जरूर विश्वास करना चाहिए। अरे सब यही हैं। चेन साहब नमस्ते। सबको नमस्ते। आप सबसे मिलवाता हूँ। इनका नाम लियांग फार्मिंग है। आज से ही वह हमारे हावरान ग्रुप की मुख्य तकनीकी अधिकारी होंगी। आप सब तालियां बजा के स्वागत करें। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ठीक है। अरे इस लियांग फार्मिंग ने एक नए प्रकार का रंगीन पेंट बनाया है। यह रंगीन पेंट है, चमकीला और सुंदर है, विष रहित और हानि रहित है, टिकाऊ है। मुझे लगता है 2 साल के भीतर यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाएगा। तब आप सभी अमीर बन सकते हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे तो लगता है हावरान ग्रुप को बंद हो जाना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि हावरान ग्रुप को बंद कर देना चाहिए। इसे यहाँ से ले जाओ। अरे चेन साहब, आपने मेरी बात गलत समझ ली। बताओ। मेरा मतलब ये है, ये हावरान ग्रुप, क्या ये
उस कमीने जेंग झाओ हुई ने नहीं रखा था। क्या? मुझे लगता है कि हमें एक नया नाम रखना चाहिए। ओह, ऐसा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या नाम अच्छा रहेगा? च्वांगशिन समूह कैसा रहेगा? ज्यादा अच्छा नहीं। तो हम एक थोड़ा दबंग नाम रखते हैं। बाकी समूह ये भी अच्छा नहीं है, मामूली है। मेरे विचार से तो हम इसे झेनलोंग समूह क्यों ना कहें। आकाश के विरुद्ध सच्चा ड्रैगन ऊंची उड़ान भरेगा। वाह, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। ठीक है, तो हम इसे झेनलोंग समूह कहेंगे। आकाश के विरुद्ध सच्चा ड्रैगन ऊंची उड़ान भरेगा। हाँ, आकाश के विरुद्ध सच्चा ड्रैगन ऊंची उड़ान भरेगा। बहुत खूब। आज के लिए बस इतना ही। बैठक समाप्त। अरे मेंगर, क्या तुम जानती हो, ये चेनियो शुरुआत में उसने रंगीन पेंट का एक उत्पाद विकसित किया था और जल्द ही पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूरे देश में कुल 3000 से अधिक फ्रेंचाइजी स्टोर खोले। अब वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। हम अब ये हाउरान ग्रुप है नहीं, ये जेनलोंग समूह होना चाहिए। बाजार मूल्य कम से कम 80 अरब का है। इतना शक्तिशाली? हाँ, अभी सबसे जरूरी ये है कि हम जल्द से जल्द उसे अपनी ओर खींच लें। पिताजी, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो, क्या ये चीन साहब बोल रहे हैं? क्या आप आजकल खाली हैं? मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। जो साहब, हाँ, मैं अपनी पत्नी के साथ कार खरीदने आया हूँ। तो जब आप कार खरीद लेंगे तब हम खाना खाएंगे, ठीक रहेगा? कार खरीदने के बाद मुझे अपने बेटे के साथ भी खेलना है। हम तो जब आपका बेटा खेलकर खत्म कर लेगा, हम तब। तुम्हारा बेटा खत्म करे? बात करनी आती है तुम्हें? ओह, चेन साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। आपका आशय में भली बहुत ही समझ गया हूँ। ठीक है, आज रात साथ में खाना खाएंगे बस। जी ठीक है, मैं अवश्य ही आपका इंतजार करूंगी। अरे कौन था? झो मैंग। चोमिंग? हाँ। वो आजकल तुम्हें बहुत कॉल करती है, कहीं उसका इरादा तुम में तो नहीं है? क्या हुआ प्रिय, तुम जल रही हो? कौन जल रहा है? प्रिय, तुम चिंता मत करो। मैं झो मैंग जैसी उस हृदयहीन और निर्दयी औरत पर मैं उस पर भला कैसे मोहित हो सकता हूँ? हृदयहीन और निर्दयी? मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ काफी नरमी से बात कर रही थी। वो मुझसे नरमी से बात करती है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अमीर हूँ और शक्तिशाली हूँ और अमीर हूँ। पिताजी, मुझे वह कार चाहिए। अरे ले ले, तुम्हारी उम्र अभी कितनी है और क्या तुम्हें अभी से कार खरीदनी है? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, पिताजी तुम्हें कार दिलाएंगे। अच्छा। वो कितना छोटा है, उसे कौन सी कार दिलवा रहे हो? जब बेटा बड़ा होगा तब चलाएगा ना, है ना? ले ले। हाँ। चलो, पिताजी तुम्हें कार दिलाने चलते हैं। चेन साहब, मैं यहाँ हूँ। अरे झो साहब, क्या हुआ? मुझे माफ करना चेन साहब, मैं लगभग आपसे टकरा गई थी। कोई बात नहीं, अंदर जाकर खाना खाओ। चेन साहब, क्या आपने हाल ही में बहुत पैसा कमा लिया है कि आप अपनी बहन को भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं किसी को भी भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। झो साहब, अगर आप नहीं होती तो मैं आज यहाँ कैसे होता? चेन साहब, उस तांबे के बर्तन वाली डील के पैसे की बात कर रहे हैं। हालांकि वह आपका पहला निवेश था, लेकिन वह आपने अपनी मेहनत से कमाया था। मैं आपकी देखभाल नहीं कर रही थी, बल्कि आप मेरी देखभाल कर रहे थे। सब एक जैसा ही है, सब एक जैसा ही है। जो साहब, हमारी दोस्ती में औपचारिक मत होइए। हाँ चेन साहब, मैं आपको एक जाम पिलाती हूँ। ठीक है। चेन साहब, हम मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास भविष्य को जानने की क्षमता है। क्या कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं दूसरे समय से आया हूँ? क्या आप भाग्य बताते हैं? ओह हाँ हाँ हाँ। आप मेरे हाथ की रेखाएं देखकर बताएंगे? अगर तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? जो साहब, क्या आप करियर देखना चाहते हैं?
या शादी? दोनों देखते हैं, पहले करियर देखते हैं। ठीक है। अरे वाह छो साहब, ये करियर तो बहुत शानदार, भाग्यशाली जीवन है। हाल ही में आप बहुत अमीर बनने वाले हैं। मेरा अमीर बनना वो तो आपकी कृपा पर निर्भर करता है। हम सब तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो आप अब मुझे शादी के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है। ओह, यह विवाह रेखा अच्छी नहीं लग रही। हाय, क्या नहीं है। हाल ही में मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया है जिससे मुझे प्यार नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था तो क्यों हुआ? क्योंकि वह शादीशुदा आदमी है। ओह, ये मामला वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। क्यों ना आप उससे रिश्ता तोड़ दें। मैं तोड़ना नहीं चाहती, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। भैया बस आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। अरे, यह प्यार का मामला है, ये जान लो, सब कुछ संभव है। ये आपने कहा है। हाँ। हाँ, सब कुछ संभव है। दरअसल जिस आदमी को मैं प्यार करती हूँ अरे वह जो साहब, आप देखिए, हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। आइए हम एक जाम और लें। एक जाम और। ठीक है। मेरी पिछली बात अभी खत्म नहीं हुई थी। हम वह आदमी जिसे मैं प्यार करती हूँ, दरअसल वह आप है। चेन साहब, आपको क्या हुआ है? चेन साहब, चेन साहब। वो लगता है मैंने ज्यादा पी ली। तो चलिए हम वापस चलते हैं। हाँ ठीक है, वापस चलते हैं। अरे अरे, मुझे मत पकड़ो, मैं खुद चल सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपने इतनी ज्यादा पी ली है, कोई बात नहीं, मुझे आपका सहारा देने दीजिए। अरे 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 ध्यान से। इस तरफ। चेन साहब, क्या क्या? क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चेन यू, तुम बड़े बदमाश हो। अरे जो साहब। क्या? अरे माफ करना जो साहब, वह अरे अरे, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है ना? जब बिस्तर पर आ गए तो क्या अभी भी कुछ नहीं हुआ है? हाँ, तो बताओ अब क्या करें? मैं चाहती हूँ कि तुम जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी? कैसे जिम्मेदारी लूं भला? तुम्हें मुझसे शादी ही करनी होगी। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। शु याओ मेरी धर्म पत्नी है और कहावत है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं निश्चित रूप से तलाक नहीं लूंगा। तो ठीक है, शादी मत करो, पर तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कीमत बताओ, जितने पैसे तुम मांगोगी मैं तुम्हें दे दूं। चेन यू, क्या तुम सच में मुझे वेश्या समझते हो? नहीं जो साहब, तो मैं तुम्हें कैसे मुआवजा दूं? क्या तुम निवेश करना नहीं जानते? क्या? तुम मेरे लिए निवेश करो। ठीक है, दाहे ग्रुप बिकने वाला है, तुम उसमें अच्छा निवेश कर सकती हो। दाहे ग्रुप? क्या? मैंने उनकी वित्तीय रिपोर्ट देखी है, वह बहुत खराब है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो छोड़ो। मुझे विश्वास है। हाँ, तो खरीद लो। तो तुम्हें भी खरीदना होगा। जितना मैं खरीदूं उतना ही तुम्हें भी खरीदना होगा। लगता है अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं खरीदूंगा। कितना खरीदूं? मैं 10 अरब खरीदूंगा, पूरे 10 अरब। हम। क्या तुम्हें इतना भरोसा है? निश्चित रूप से बहुत मुनाफा होगा। क्या तुम अब मेरा साथ दोगी? ठीक है, मैं भी जरूर खरीदूंगी। अरे वाह,
हाँ हाँ। मैंगर, इतना बड़ा निवेश तुम अपनी मर्जी से कैसे कर सकती हो? चेन्यू ने कहा, पक्का लाभ होगा। ये पूरे 10 अरब हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये उसकी कोई चाल नहीं है? उसने भी 10 अरब लगाए हैं। पिताजी, देखिए, दाहे ग्रुप के शेयर सचमुच में बढ़ गए हैं। प्रति शेयर 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गया है। अरे वाह! चेन्यू ने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। ओह, ये क्या? ये फिर से क्यों गिर गया? 10 रुपए से गिरकर 1 रुपए पर आ गया। अरे बाप रे! हम बर्बाद हो गए, सब गया। अब क्या करें पिताजी? जल्दी जल्दी उसे फोन करो। ओह, हे भगवान! चैन्यू, दाहे ग्रुप के शेयर इतने ज्यादा कैसे गिर गए? क्या वे गिर गए? वे 10 रुपए से गिरकर 1 रुपए पर आ गए हैं। ओह, तो हमने नुकसान कर लिया। तुमने तो कहा था कि ये पक्का मुनाफा देगा। नुकसान कैसे हो सकता है? मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इस बार नुकसान हुआ, अगली बार कमा लेंगे। लेकिन ये तो पूरे 10 अरब थे। मैंने तो अपने 30% जो ग्रुप के शेयर दांव पर लगा दिए थे। मुझे सच में अफसोस है। इस बार हार मान लो, अगली बार मैं तुम्हें मुनाफा करा दूँ। जो मैंग, अरे जो मैंग, मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझे निवेश कराने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल करो। तुमसे मिलने से पहले ही मैंने प्रति शेयर 1 रुपए की कीमत पर सस्ते दामों पर सभी शेयरों को खरीद लिया था। दाहे ग्रुप के सारे शेयर। सुप्रभात। हमने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक शेयर को 8 की कीमत पर मेरे हाथों से 50% खरीद लिया। जब हर शेयर का मूल्य 10 के स्तर पर पहुंच गया था तो मैंने अपने सभी शेयर बेच दिए। इस तरह कुल मिलाकर मैंने 200 अरब कमाए। हा। जो मेंग, क्या तुम्हें लगा कि ये सब खत्म हो गया है? हम अगला कदम, मुझे तुम्हारा झो ग्रुप चाहिए। चेन्यू, तुम कमीने हो। पिताजी, अगर मुझे चेन्यू ने धोखा दिया तो क्या होगा? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। किसी ने जो ग्रुप के 50% शेयर खरीद लिए हैं। जो ग्रुप का हाथ बदलने वाला है। इसे किसने खरीदा है? ये चेन्यू है। चेन्यू? पिताजी, आप कैसे हैं? पिताजी, क्या आप ठीक हैं पिताजी? तुम बेकार और नाकारा हो। तुमने मेरे जीवन भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अभी के लिए सिर्फ उसके पास जाकर विनती करनी होगी। मैं अभी जा रही हूँ। चेन साहब, मैं आपसे विनम्र विनती करती हूँ, हमारे झो परिवार को दिवालिया मत कीजिए। निकल जाओ। चेन साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। कोई दुश्मनी नहीं। आपको किसने बताया कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं? पिछली बार जब मैं ठीक तुम्हारी ही तरह तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था, तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर तुमसे मुझे नौकरी से बर्खास्त न करने की विनती कर रहा था, तब तुमने क्या कहा था? तुम्हारे पास भी सिर्फ एक ही शब्द था, निकल जाओ। पिछली बार? कौन सी पिछली बार? मुझे क्यों याद नहीं है? जो चीज अभी तक हुई ही नहीं है वो तुम्हें कैसे याद हो सकती है? चेन साहब, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि थोड़ी नरमी दिखाइए, वरना मैं सच में जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो तुम मर जाओ। चेन साहब, पत्नी, बेटा, मैं वापस आ गया हूं। पत्नी, बेटा, पत्नी, लो कहाँ है? जेंग झाओ हुई। चैन्यू, तुम्हारी पत्नी और बेटा मेरे कब्जे में है। क्या? हाँ। हाँ।